तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है सेनको गोल्ड लिमिटेड। भाई शेयर में 11% का तेज़ी, 11.83% का बहुत ही शानदार तेज़ी देखने को मिला हमें यहाँ पे आज सिंगल डे पे। ओके, और वही अगर 5 दिन की बात कर ले तो यहाँ पे 14%, एक महीने की बात कर ले तो 15%, 6 मंथ्स की बात कर ले तो 0.58, और वहाँ ये अगर एक साल की बात कर ले तो लगभग यहाँ पे -37% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। -37 यानी कि लॉस में 37। ओके, बिकॉज शेयर को देखें तो यहाँ पे एक सडन हमें पंपर जंप देखने को मिला 939 के आसपास, वहाँ से एक बड़ा गिरावट हुआ और कंटिन्यूसली शेयर फिसल गया था और फिसल के 262 तक पहुँच गया था। वहाँ से फिर हमें एक थोड़ा थोड़ा रिवर्सल आते हुए देखने को मिला। काफ़ी टाइम से, एक साल से काफ़ी एक ही लेवल्स पे अटकते हुए देखने को मिल रहा है शेयर, एक ही लेवल्स पे। ठीक है, पूरी तरीके से एक ही लेवल्स पे अटका हुआ है शेयर। यहाँ से हमें अच्छा जंप कब देखने को मिल सकता है एज एन इन्वेस्टर? ऑब्वियसली अगर आपने ऊपरी लेवल पे खरीद के रखा है या फिर 500 के आसपास, 400 के आसपास, तो अभी भी आप लॉस में होंगे। पूरे एक साल आप लॉस में थे बिकॉज शेयर वहाँ से मूवमेंट आया नहीं। मूवमेंट तो आ जाता है, थोड़ा बहुत मूवमेंट आता है, अगेन नेक्स्ट गिरावट। तो थोड़ा सा रिजल्ट्स वगैरह के बारे में अपडेट्स है, थोड़ा वो समझेंगे, थोड़ा फंडामेंटल्स को समझें हमें, एंड एट द सेम टाइम हम ये भी समझेंगे कि आगे के लिए हम इसको कैसे मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं। कुछ टारगेट्स वगैरह भी दिया गया है तो वो भी देख लेंगे एक बार। ठीक है, तो पहले हम इसके न्यूज़ अपडेट्स पे चलते हैं कि ऐसा क्या न्यूज़ आ गया जिसके कारण इतना बड़ा हमें जंप देखने को मिला इस पर। ठीक है, थोड़ा उसको देख लेते हैं, थोड़ा उसको जांच लेते हैं क्या चल रहा है। तो यहाँ पे सेनको गोल्ड का Q3 का अपडेट्स आया हुआ देखने को मिल रहा है और अपडेट आर एक्चुअली स्ट्रॉन्ग, तो जिसके कारण हमें यहाँ पे एक अच्छा मूव आते हुए देखने को मिल रहा है। ओके, अब यहाँ पे देखोगे तो yes, rising performance for the, yes, तो company reported a strong performance for the December quarter, okay, FY26, and यहाँ पे अगर आप देखोगे तो, और यहाँ से हमें सेनको गोल्ड posted revenue growth of 51% year on year, 51%, it's not a joke. Okay, and this was supported by a healthy some store sales growth, improved customer engagement, and continued traction in diamond jewelry, festive campaigns, fresh design launches, and other higher footfalls during Dhanteras and Diwali helped sustain demand. ठीक है, अब जो डोमेस्टिक ब्रोकरेज है उन्होंने हाईलाइटेड किया द गोल्ड प्राइसेस रोज शार्पली ड्यूरिंग द क्वार्टर विद एवरेज प्राइसेस इंक्रीजिंग अराउंड 23% क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड 65% ईयर टू ईयर. गोल्ड प्राइसेस नियरली अराउंड 1,40,000 per 10 grams in Q3 FY26 compared with about 1,17,000 per 10 grams in Q2 FY26 and rupees 79,800 per 10 grams in the year ago quarter. While higher prices supported strong value growth and investments led demand, volume rate remained relatively muted. तो ये कुछ अपडेट्स है. एट द सेम टाइम द रैली फॉलोड अ पॉजिटिव असेसमेंट फ्रॉम एंटीक ब्रोकिंग स्टॉक ब्रोकिंग which reiterated their its buy rating on this jewelry retailer and raised its target price to 600 from 560. The brokerage cited robust festive and wedding season demand as key drivers behind the company's strong quarterly performance. तो यहाँ पे आशा कर रही हैं कि नेक्स्ट क्वार्टर जो है FY26 का Q3, तो वो काफ़ी अच्छा जा सकता है फॉर द सेनको गोल्ड एज वेल. एंड उन्होंने बाई रेटिंग डाला है 600 रुपये का टारगेट्स के लिए. पहले जो इनका था वो 560 था, नाउ इट्स इंक्रीज टू 600 रुपीज़. नाउ इट शोज ग्रेट डिमांड फॉर द शेयर. ओके, अब यहाँ पे कुछ अगर फंडामेंटल्स भी देख ले कंपनी के तो वो भी आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग ही देखने को मिलेगा. बिकॉज अगर इसके मार्केट कैप देखोगे तो 5,913 करोड़ का मार्केट कैप है. तो ये तो और भी छोटी कंपनी है कंपेयर टू द कल्याण ज्वेलर्स हो गया, आपका टाइटन हो गया. दे आर लाइक बिग जायंट्स ऑफ इंडिया एंड सेनको गोल्ड इज लाइक स्मॉल जायंट, वेरी स्मॉल जायंट. तो यहाँ पे जो ग्रोथ पर प्रोस्पेक्ट्स है, यहाँ से भी शेयर हमें 2 to 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, 100 टाइम्स, तो वो जो मूवमेंट्स आ सकते हैं वो शेयर भी पैसा बना के दे सकता है. समझ लो बात को. बिकॉज अगर आप मार्केट कैप के हिसाब देखोगे तो पीयर्स में जाके देखोगे तो टाइटन को अगर आपका पैसा डबल करना है तो उसका मार्केट कैप होना पड़ेगा 6 लाख करोड़ के आसपास. ठीक है, तो उसको और भी प्रॉफिट जनरेट करना पड़ेगा. और अगर सेनको गोल्ड को देख ले तो 5,000 10,000 करोड़ का मार्केट कैप होना पड़ेगा, जिसके लिए हमें रेडी है शेयर. ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखें तो कंपनी के अगर डेप्स वगैरह देखोगे तो वो थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेंगे. इन एवरी गोल्ड शेयर्स में हमें देखने को मिल सकते हैं ये चीज़. ठीक है, अब वही अगर ऑपरेटिंग मार्जिन देख लो तो 7%, प्रॉफिट ग्रोथ 15%, पी रेशियो 2.84. ओके, और जो क्वार्टर रिजल्ट है कंपनी के वो
सेल जो है पिछले क्वार्टर 1554 करोड़ था, जो कि पिछले ईयर देखे तो 1459 करोड़ का था, और जो नेट प्रॉफिट है वो 17 करोड़ से इंक्रीज होकर 53 करोड़ का होते हुए देखने को मिल रहा था सितंबर क्वार्टर में। तो व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग हियर इज ग्रेट क्वार्टर 3 रिजल्ट्स। 33 करोड़ का है दिसंबर क्वार्टर फॉर द पास्ट ईयर। अब इस क्वार्टर हमें और भी अगर जंप देखने को मिला तो शेयर बड़ा मूव ले सकता है शेयर में, ठीक है। अब वही अगर इन्वेस्टर्स का देख लो तो 64% की होल्डिंग प्रमोटर्स की है, 8% की होल्डिंग एफ की है। तो ये अपना स्टेक फिर से इंक्रीज करने लगे, बिकॉज पहले इनके पास 14% का स्टेक था, then it's reduced to 7%. Now again they are increasing to 8.81%. DIS का हालांकि 11% का स्टेक है, पब्लिक के पास 15% का स्टेक था। तो यहाँ पे जो एफ और DIS का स्टेक देखने को मिलेगा, प्रमोटर्स का स्टेक भी, वो इतनी छोटी कंपनी में प्रमोटर्स का स्टेक, प्रमोटर्स का भरोसा है अपनी 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 कंपनी पे, एफ और DIS का स्टेक यानी कि अच्छा ये कन्विक्शन रखते हैं शेयर में, ठीक है। तो अब इस लेवल्स पे क्या कर सकते हैं, देखो अगर आपका एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्ट है तो शेयर बढ़िया है, इस लेवल से भी आप एक्यूमुलेशन कर सकते हो, बाय ऑन डिप कर सकते हो, आप जितना बाय ऑन डिप करना है आप कर सकते हो। और जो टारगेट्स रहने वाले हैं वो अपने वही ना, पहले तो 400 का टारगेट्स रहने वाले हैं, अभी 360 के अराउंड है, तो यहाँ पे 400 का टारगेट अगर उसको ब्रेक करता है तो वहाँ से हमें और भी टारगेट्स आते हुए देखने को मिलेंगे। एंड मोटिवली जो होगा वो 600 जो टारगेट दिया है एंटिक ब्रोकिंग ने, अगर वो उसको टच करता है तो इट विल बी ए ग्रेट थिंग। तो हमारा पैसा यहाँ पे डबल होने के हाई चांसेस है, ठीक है। अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो रिजल्ट्स का वेट रहेगा, जैसे रिजल्ट्स आएंगे यहाँ पे अपडेट्स मिल जाएंगे आपको, उसको लिए बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बट यहाँ पे हमारी तरफ से कोई भी बाय एंड सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशंस है। शेयर इज स्ट्रॉन्ग, नो डाउट इन दिस, रिजल्ट्स आर गोइंग ग्रेट, शेयर इज इन डिमांड। एट द सेम टाइम थोड़ा डेप्स वगैरह का इशू है, वो आपको थोड़ा देखते रहना पड़ेगा। एंड एवरेज गोल्ड शेयर में वो है ही, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। बट हमारी तरफ से यहाँ पे कोई भी बाय एंड सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशन है। तो प्लीज टेक इट एज अ सजेशन, अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पे वीडियो को देखो, गो हेड योर ओन रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंडली किसी विश्वास करें इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर ब्रीज के चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।